नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध अथ षष्ठोऽध्यायः छठा अध्याय पूतना उद्धार। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गूंथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई पलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हो। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहाँ उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने अनेकों प्रकार की उत्प्रेक्षा की है, जिनमें कुछ ये हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में कहा है, अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर ली। दूसरा भाव, यह पूतना बालगातिनी है। पूतानपि नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर। एक भाव ऐसा भी है, इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है। संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही इस पापिनी का दूध भी पी जाऊं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए।
भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं। अतः मानो उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव ऐसा है, श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए और मैं दूध पीऊंगा। श्री कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दें, परंतु हम दोनों नेत्र इसे चंद्र मार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने मानो अपने द्वार बंद कर लिए। भगवान के नेत्रों ने सोचा, पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने को पलकों से ढक लिया। श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिए। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं और उन्हें बकी पूतना अर्थात बकासुर की बहन पूतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए है। ऐसी स्त्री का मुंह न देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं यह ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं लौट न जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ये बाल लीला के प्रारंभ में पहले स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई। इस विचार से भगवान ने विरक्ति पूर्वक अपने नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये अभी भस्म हो जाएगी। लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। यह धात्री का वेश धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, परंतु यह और ग्वाल बालों को मारेगी, इसलिए इसका यह वेश देखे बिना ही मार डालना चाहिए। इसलिए भगवान ने मानो अपने नेत्र बंद कर लिए। बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है। भगवान ने नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित की। पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं व्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से व्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया और बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदालय में आ पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखता। ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण के सखाए परम भक्त हैं। पूतना उनको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणीय रूप बनाकर आई है। भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। उसे सामने देखकर यशोदा मैया डर जाएं और पुत्र की अनिष्ट आशंका से कहीं उनके हठात प्राण निकल जाएं, इस आशंका से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। पूतना हिंसा पूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर
उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें धृष्टता आदि दोषों का लेश भी नहीं है। इसीलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है। इस लज्जा से ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। भगवान जगत पिता हैं, असुर राक्षस आदि भी उनकी संतान ही हैं, पर वे सर्वथा उच्छृंखल और उद्दंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेहमय माता पिता जब अपने उच्छृंखल पुत्र को दंड देते हैं तब उनके मन में दुख होता है, परंतु वे उसे भय दिखलाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखलाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों देखना नहीं चाहते, इसी से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। छोटे बालक का स्वभाव है कि वे अपनी माता के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं। अपरिचित पूतना को देखकर इसीलिए बाल लीला बिहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यह उनकी बाल लीला का माधुर्य है। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रतिभसी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोषाधिष्ठात्री देवता रुद्र ने प्राणों का पान किया और भगवान श्री कृष्ण ने स्तन का। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था।
उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब एक बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गईं तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करते हुए भगवान मानो मन ही मन कह रहे थे, मैं दूध मुहा शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध है। राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। यज्ञशाला में वामन भगवान को देखकर उसके हृदय में पुत्र स्नेह का भाव तय हो गया। वह मन ही मन अभिलाषा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं उसे स्तन पिलाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वामन भगवान ने अपने भक्त बलि की पुत्री के इस मनोरथ का मन ही मन अनुमोदन किया और वही द्वापर में पूतना हुई और श्री कृष्ण के स्पर्श से उसकी लालसा पूर्ण हुई। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंग न्यास एवं करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। कृष्णी गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें। चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत पिशाच, यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद, पागलपन एवं अपस्मार, मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से
भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर नाम ग्रहण भीरवः। इस प्रसंग को पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान जान पड़ता है आपकी अपेक्षा भी आपके नाम में शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंद कर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुँचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हो, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रख कर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को हर ले गए, तब भगवान स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। उस समय अपने विभिन्न रूपों से उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप और वत्सों की माताओं का स्तनपान किया। इसीलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। भगवान देवकी पुत्र कैवल्याद्य अखिल प्रदः। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भर पेट पान किया। राजन, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थीं, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहां से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुंचे। वहाँ गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया
और बार बार उसका सिर सूंघ कर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। नारायण 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 नारायण।